और पूरे ट्रेल्स में स्नोफॉल हो रही है ज़बरदस्त। एंड वी आर हेडिंग टू माचे पुचे बेस कैंप। चलिए मेरे साथ फिस्टल गेस्ट हाउस की तरफ। इस वक्त अभी मैं हूँ माचे पुचे बेस कैंप जाने के रास्ते में और आप स्नोफॉल देख सकते हो। क्या मस्त स्नोफॉल है। आइए चलते हैं। चलिए चलिए। और पूरे ट्रेल्स में स्नोफॉल हो रही है ज़बरदस्त। एंड वी आर हेडिंग टू माचे पुचे बेस कैंप। और स्नोफॉल थोड़ी बहुत नहीं होती, आप देख लो। ओह अमेजिंग, पूरे वैली में हो रही है। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। अपना जो ये स्नो ट्रैक हो गया, इसको माचे पुचे बेस कैंप की तरफ चलते हैं और कंप्लीट करते हैं। स्टे ट्यून्ड और आपको फर्दर अपडेट्स करता रहूँगा, इसलिए ब्लॉग में बने रहिए। मेरे साथ ये स्नोफॉल का मज़ा लीजिए गर्मियों में। अमेजिंग, लेट्स गो। अभी माचे पुचे बेस कैंप और 1 घंटे की दूरी पे है और अब व्यू देख लो। ओह भाई साहब, पूरी वैली में स्नोफॉल हो रहा है। और ऐसे हम लोग इधर से नीचे से आ रहे हैं, कुछ ट्रैकर्स दिख जाएंगे नीचे शायद। ये देखो, हाँ जी आ रहे हैं कुछ लोग अभी भी। और माचे पुचे बेस कैंप अब थोड़ी दूरी पे है, 1 घंटे और लगेंगे। तो चलिए माचे पुचे बेस कैंप चलते हैं। और हमारे दोनों पुटर भाई ये लोग भी आगे आगे चल रहे हैं, तो रास्ते का दिक्कत नहीं है, पता चल जा रहा है इधर जाना है। मैंने ये नहीं सोचा था दैट स्प्रिंग सीज़न में ऐसा स्नोफॉल देखने को मिलेगा। ये तो जस्ट लाइक स्नो ट्रैक हो गया मेरा। मैंने जो अपना पहला स्नो ट्रैक किया था वो मैंने किया था केदारकंठा उत्तराखंड में। और उसके बाद इस तरह का पूरे दिन भर मतलब ट्रैक पे स्नोफॉल होना, वो मुझे यहाँ आके मिला नेपाल। मैंने एवरेस्ट में भी किया था। एवरेस्ट में भी स्नो ट्रैक ऐसा कहीं स्नोफॉल वैसा नहीं हुआ था। हाँ, जिस दिन हमारा रेस्ट थी था दिंगबोचे में स्नोफॉल हुआ था, बट ऐसे रास्ते में ट्रैक के दौरान नहीं हुआ था स्नोफॉल। और ऊपर से देखो झरना, और ऐसे पूरा स्नो ऐसे नीचे आया हुआ। अमेजिंग। आज का जो दिन है वो बहुत ही स्टीप चढ़ाई है। तो आप डोवन से एमबीसी जो कर रहे हो, अगर आपने एमबीसी कर लिया देन आपका अन्नपूर्णा बेस कैंप भी हो जाएगा, क्योंकि आज का दिन जो है वो एकदम खड़ी चढ़ाई से भरा है। व्यूज़ तो लाजवाब है भाई साहब, अमेजिंग। हमारा ट्रैक कंटिन्यू करते हैं आगे माचे पुचे बेस कैंप पे। लंच के बाद देवराली से लगभग 2-2.5 घंटे हो गए लगभग चलते हुए स्नोफॉल में हमें। और इस वक्त माथे पुचे बेस कैंप जो है वो यहाँ से दिख रहा है। थोड़ी देर और ट्रैक के बाद हम लोग माचे पुचे बेस कैंप पहुँच जाएंगे। आई मस्ट से कि इट्स नॉट इजी। आज का जो दिन है वो बहुत ही चैलेंजिंग रहा। चैलेंजिंग इन सेंस इंक्लाइन, चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी ऊपर, और स्नोफॉल देवराली से जो हो रहा है कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रहा है। सो ठीक है, एडवेंचरस है, इसको भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। बट हाँ, इट्स लाइक फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ का आपका टेस्ट होने वाला है यहाँ पे। वेदर ज़बरदस्त है
और थोड़ी दूर और वो जो हट दिख रहा है, विल रीच द माचे पूचे बेस कैंप। सो चलिए मेरे साथ फाइनल स्टेप लेते हैं टुवर्ड्स माचे पूचे बेस कैंप की तरफ। फाइनली माचे पूचे बेस कैंप से जहाँ बोर्ड लगा हुआ था वहाँ से तकरीबन 15-20 मिनट और ट्रैक करने के बाद हम पहुँच गए हैं। अब ये सामने दिख रहा होगा ये यहाँ पे, लेकिन 3-4 ही लॉजेस हैं। ये ध्यान रखिएगा अगर आप आ रहे हो तो ये पहले से बुकड हो, या अगर आपकी कंपनी है तो फिर ये नहीं है। माचे पूचे गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, एंड दिस इज़ गुरुंग कोऑपरेटिव गेस्ट हाउस एंड होटल शंकर गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, एंड दैट इज़ फिश टेल गेस्ट हाउस। तो हमारा जो स्टे होने वाला है वो फिश टेल गेस्ट हाउस में होने वाला है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हमारे गेस्ट हाउस की ओर। और स्नोफॉल कंटिन्यूसली हो रहा है। अगर स्नोफॉल नहीं और वेदर क्लियर होता, माचे पूचे जो है वो समय राउंड इधर दिखाई देता इस साइड पे। कोई नहीं, वेदर क्लियर होगा। कल मॉर्निंग का वेदर फोरकास्ट अच्छा दिख रहा है। होप सो कि वेदर अच्छा रहे ताकि हम जिस व्यू के लिए आए हैं वो व्यू देख पाए माचे पूचे का और अन्नपूर्णा का। तो चलते हैं अभी हमारे गेस्ट हाउस की ओर। और काफ़ी एक्साइटिंग रहा आज का डे, यू नो। मतलब सोचा नहीं था मैंने कि इस तरह का स्प्रिंग सीज़न में देखने को मिलेगा इस मेरे ABC और MBC ट्रैक के दौरान। लेकिन मैंने एवरेस्ट भी किया है, लेकिन एवरेस्ट के टाइम पे ऐसा नहीं था नज़ारा। बट यहाँ का नज़ारा सच में लाजवाब है, मज़ा आ गया। चलिए चलते हैं हमारे फिश टेल गेस्ट हाउस की तरफ और चेंज करते हैं एंड डाइनिंग एरिया में बैठते हैं थोड़ा। सो चलिए मेरे साथ फिश टेल गेस्ट हाउस की तरफ। और अन्नपूर्णा बेस कैंप जो है ये इसी रास्ते से ऊपर जाता है। वो ट्रेल्स आप देख रहे होंगे। इधर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ी फूल रही है बिकॉज काफ़ी एल्टीट्यूड पे अभी हम लोग। चलिए चलते हैं। 3700 मीटर की ऊंचाई पे हैं। हम लोग फिश टेल गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और ये रहा पीछे कमरा। व्यूज़ भी ज़बरदस्त है और स्टे जो है वो भी ज़बरदस्त है। मैंने अपने स्टिक यहाँ रख दिया, शूज़ वगैरह भी खोल दूँगा। ओह, रूम काफ़ी कोजी है। ब्लैंकेट, पिल्लो, प्रॉपर बेड, अमेजिंग। चेंज करते हैं एंड देन चेंज करके उसका डाइनिंग एरिया जो है, डाइनिंग एरिया दिस साइड, यहाँ पे डाइनिंग एरिया वो वाला, और डाइनिंग एरिया में चल के बैठते हैं। एंड प्रदीप भाई ऑन ड्यूटी। प्रदीप भाई आप भी चाय वाय पी लो, आप भी चाय वाय पी लो। चेंज तो आप नहीं किए ना अभी तक? चेंज कर लीजिए। और हॉट कॉफ़ी और पूरा डाइनिंग हॉल और मेन्यू कार्ड। ओहो भाई साहब, प्राइसेस ABC में, सॉरी MBC। टोस्ट कुरुम ब्रेड और चपाती जैम 1100। राइस, मेरे तो पूरे मेन्यू में मुझे यही अच्छा लग रहा है। दाल भात, राइस, दाल, वेज पापड़, ताकि प्रॉपर प्रोटीन मिल पाए। एंड दिस इज़ द प्राइस लिस्ट एट MGP माचे पूचे बेस कैंप। And the room charges is also dormitory 250, shop separate double bed 800। काफ़ी हाई प्राइसेस है। किचन चार्ज, विजिट चार्ज एंड नॉन रेसिडेंट 1500। भाई साहब बहुत ही कॉस्टली है। ओके सो कॉफ़ी
फुल ऑफ खाने का पूरा तो भरमारी लग गया आज हमें से। कैसा है पिज्ज़ा, कैसा है? बढ़िया टेस्ट वाइज। मतलब आप सोच सकते थे कि एमबीसी में पिज्ज़ा भी मिलेगा। हाँ एमबीसी में बताओ पिज्ज़ा नूडल्स। वाह अमेजिंग। आपके लिए नूडल्स? ओके चलो तो विल हैव आवर डिनर इन एमबीसी बेस कैंप।